नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर किराएदार वेरिफिकेशन न करवाने वालों पर शिकंजा कसा है। जम्मू पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और डीसी के आदेश का उल्लंघन न कर पाना, अब आप देखिए किस तरह से लगातार कार्रवाई तेज की गई। यानी कहने का मतलब यह है कि डीसी के आदेश का अगर उल्लंघन होता है तो फिर भारी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और पुलिस के सख्त आदेश सामने आ गए हैं कि जल्द से जल्द किराएदारों की वेरिफिकेशन कराइए। और जम्मू जिले में किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाने के डीसी जम्मू के आदेश का पालन न करने पर पुलिस ने सख्त कदम उठा दिया है। जम्मू पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और पुलिस के अनुसार ये एफआईआर जम्मू साउथ जोन पुलिस द्वारा दर्ज की गई है, जिनमें से यहाँ 5 मामले बाहुफोर्ट थाने में जबकि 2 मामले छन्नी पुलिस थाने में दर्ज किए गए। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। तो पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आगे भी इसी तरह से कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे भी किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोनल अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामपाल ने ही पार्टी के मुख्य यहां जम्मू मुख्यालय में जम्मू सांबा और कठुआ जोन के लिए आयोजित संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता की पार्टी है और इसकी ताकत आम लोगों से जुड़े होने से है। उन्होंने जोर दिया कि जोनल पदाधिकारी जमीनी स्तर तक पहुंच बढ़ाएं और नेतृत्व और जनता के बीच में पुल का काम करें। तो रामपाल ने सभी कार्यक्रमों में हर वर्ग के आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में भी जोनल पदाधिकारियों को घर घर पहुंचकर अभियान चलाने के निर्देश दिए और पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए सक्रिय होने का भी आह्वान किया। वक्त है जहाँ इलेक्शन है आने वाला, खास तौर पर जिसमें पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडी के इलेक्शन और कॉरपोरेशन के इलेक्शन, उसके लिए हमने प्रिपेयर्ड होना है। उसके लिए हमने लोगों तक पहुंचना है और हर जगह, चाहे वो बॉर्डर का एरिया हो, दूर दराज के एरिए हों, तो यहाँ भी है कि हम लोगों को घर घर तक पहुँचें। उस सिलसिले में हमने ये मीटिंग कॉल की है ताकि 2025 तो चला गया और 2026 जो है इसमें हम आगे बढ़ सकें और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हम हल करवा सकें और ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारा पार्टी का भी जैसे पहले योगदान रहा है, आज भी वो योगदान हम दें यहाँ पर। इस सिलसिले में आज जो हमारे सीनियर लोग, पुराने लोग, पूरे ये हमारे जो ऑफिस वेरियर हैं, ये उनकी मीटिंग थी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम और ज़्यादा यूबिनेट करें और अपनी एक्टिविटी को, जो हमारे ये साथियों की एक्टिविटी है, ये हम बनी से लेकर खौड़ तक जो हमारा एरिया है, इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसके साथ साथ जो हमने 2026 में प्रवेश किया है, ये साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली लाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ तरक्की हो और आपसी भाईचारा जो कायम रहे। इसके साथ ही मैं इस साल की भी मुबारक देता हूँ और लोहड़ी जो आने वाली है हमारी। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने क्या महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जैसे नेताओं की विवादित और राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाले बयानों को अन्य राज्य में कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट का एक मुख्य कारण बताया। मनीष साहनी ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट की घटना की निंदा करते हैं और इन शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के हक में हैं। उनका मानना है कि महबूबा और इल्तिजा जहां कुछ नेताओं की विवादित जैसे राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाले बोल इन हमलों का एक मुख्य कारण है। जम्मू कश्मीर के बाहर आपने सुना है कि लगातार कहीं ना कहीं कश्मीरी हमारे भाइयों पर जो है वहां पर हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसके जो है निंदा करती है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। इसके साथ साथ देखिए, हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं
जो जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी लड़कों को, छात्रों को, शॉल विक्रेताओं को, दूसरे लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत हद तक महबूबा मुफ्ती जैसे, इतला मुफ्ती जैसे और बाकी जो है मुस्लिम नेता जो लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। कल भी जो है महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इतला मुफ्ती ने जो है एक विवादित बयान दिया है कि वह उनको भारत माता की जय बोलने से परहेज है। आप याद कीजिए, उससे पहले भी दोनों माँ बेटियों ने जो है हिंदुस्तान को लिंचिंग स्थान कहकर जो है वो पुकारा था। इसी के साथ साथ जो एक प्लेयर हाल ही के अंदर आया था कि हेलमेट पर फिलिस्तीनिया का झंडा लगा के जो है क्रिकेट खेल रहा था, उसके पक्ष के अंदर भी ये माँ बेटी का जो है वो बयान आया। हमारा मानना है कि इन मुस्लिम देशों से को भी हमारी नसीहत है कि अपने बयानों पर, अपने बोल पर भी जो है वो लगाम रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण, इन बयानों के कारण भी जो है जम्मू कश्मीर के बाहर जो हमारे छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शाल या अन्य विक्रेताओं को जो है वो उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा। सुचेतगढ़ के चक्रोही क्षेत्र में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने समाज में फैली हुई ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर देते हुए सनातन समाज के लोगों से आपसी एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती और देश की सुरक्षा के लिए एकता बेहद जरूरी है, इसलिए सभी सनातनी मिलकर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े हों और समाजवादी सौहार्द को बनाए रखें। मंच से ही देशभक्ति, सामाजिक एकता और सनातन के आदर्शों को जीवन में उतारने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सम्मेलन के उद्देश्य का समर्थन किया। तो इतनी सहभागिता नहीं हो पाती। हम समाज के जो 4-5 गांव के अंदर जो अपना हिंदू समाज है, उसके अंदर 5 विषय लेके जा रहे हैं, जिसमें अपने परिवार का प्रबोधन हो, अपना परिवार जो है संस्कार युक्त बने। दूसरा, इस समय के जो विश्व भर में एक चुनौती है कि पर्यावरण को बचाना, उसके लिए संघ के कार्यकर्ता समाज के अंदर जा रहे हैं। तीसरा, स्वदेशी स्वभाव का बोध और नागरिक कर्तव्य, इन सब के ऊपर समाज के अंदर जो विषय रखना, चर्चा करनी, ताकि अपने देश के अंदर ये जो इस समय के सवाल हैं, इनको हम हल कर सकें, अपना देश अच्छा बन सके, अपना भारत जो है वो विश्व गुरु बन सके। इसके लिए और हिंदू समाज जागृत हो, एकजुट हो, जाति पाति का भेदभाव, प्रांत भाषा का भेदभाव मिटा के हम सब एक हों, इसी दृष्टि से ऐसे सम्मेलन। तो जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में आज भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य सनातन परंपराओं की संरक्षण, पालन और समाज के हर वर्ग के लोगों को एकजुट करने का संदेश देना था। सम्मेलन के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, जागरूकता और सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन काल भैरव मंदिर समिति द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ सनातनी शामिल हुए। ये सम्मेलन धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा और सनातन संस्कृति की मजबूती के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। काल भैरवाय नमः। आज हम सभी जम्मू वासियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आज मुबारक मंडी परिसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और माँ भगवती, माँ कालका की कृपा से 12 बजे ठीक ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कुछ साधु समाज भी हमारे अभी आ रहे हैं और आज प्रातः हवन किया गया, उसके बाद कन्या पूजन, उसके बाद भंडारे की भी व्यवस्था रखी हुई है। भारत माता की जय। हम हिंदू जितने भी हैं सब एक ही हैं, एक ही छाते के नीचे हमको एकत्रित होकर खड़े होना है और कोई भी जात पात इसमें नहीं होनी चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर अखनूर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन का रास्ते में लोगों ने भव्य स्वागत किया, जिसमें रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का गुणगान किया। वहीं गतकी के कर्तव्य की भी इस दौरान आकर्षण का वो प्रमुख केंद्र रहा और सराहना भी हुई। नगर कीर्तन में शामिल लोगों ने श्रद्धा भाव से गुरु के प्रकाशोत्सव को मनाया है और इसमें भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक रंग का संगम भी देखने को मिला। राजपूत सभा हो सारिया जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां, मैं उन्हां दा भी दिलों धन्नवाद करदा हां और मैं
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वहीं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मखनपुर बिश्नाह की ओर से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेते हुए गुरु जी को नमन किया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकले हुए इस नगर कीर्तन के दौरान कीर्तन शब्द गायन और पवित्र स्वरूप के दर्शन कर संगत भाव विभोर नजर आई। मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर वक्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेशों, त्याग, वीरता और मानवता के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। भाई बहुत मतलब है संगत का भी अभिमान करते हैं और MLA असली शर्म का भी अभी बहुत आभारी हैं जो हर साल की तरह साढ़े रौनक को बढ़ाते हैं और आन के साढ़े चार चांद लगाते हैं। इस वास्ते अभी सब का जो धन्यवाद करते हैं और सारे खुश हो के गुरु गोबिंद सिंह का जो प्रकाश दिन है ये मनाया जाता है। इस वास्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह ने तभी कह दिया कि जो इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वो सब एक ही समान है। जो जात पात जो बनाने वाले हैं वो हम ही लोग हैं, इसलिए सब एक उनका कहना था कि सब एक बराबर हैं। तो इसलिए जो गुरु कीर्तन जगह जगह निकाले जा रहे हैं, मेन फोकस इनको यही होता है कि जहाँ अपनी यंग जनरेशन को बताना भी होता है कि हमारे जो हमारे गुरु ने जो शहादतें दी हैं उस पर अमल करें, जो उनके सच्चे बताए गए रास्ते उन पर चलना चाहिए। खासतौर पर अंत में मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आज के दौर में हमारा जो नशा थोड़ा युवा जो नशे की तरफ थोड़ा बढ़ गया है, नशा छोड़ के वो ऐसे गुरु कीर्तन के नशे करें, अब अपनी भक्ति का नशा करें, अपनी पढ़ाई का नशा करें, अपने माता पिता की जो सेवा का नशा करें। जो चिट्टे के नशे में कुछ नहीं रखा है, इसलिए जो सही नशा जो है इंसान। तो जम्मू में श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक की ओर से ही आज 407वां निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर शुरू किया गया है और ये 3 दिवसीय शिविर 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर के पहले दिन 58 मरीजों की जांच कर उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान किए गए और इसके साथ ही 2 व्हीलचेयर और 8 हेयरिंग यहाँ जो एड है वो दी गई। ये हेयरिंग एड भी बांटी गई हैं तो जरूरतमंदों को ये दी गई। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन प्रदीप जैन ने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और लोगों से दिव्यांगों तक इस पहल की जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। पंजाब से भी, हिमाचल से भी हमारे पास लोग आते हैं, किसी की टांग कट जाती है या किसी का पाँव में पोलियो की प्रॉब्लम है, उनको कैलिपर्स चाहिए या टांग कट गई तो उनको हम कृत्रिम जो टांग लगा कर देते हैं, जो कि जयपुर फुट के नाम से मशहूर है। इसके अलावा कोई बेचारा जो है रोज़ी रोटी के लिए मजबूर है, उसको हम ट्राइसिकल भी देते हैं जिस पे बैठ के वो अपने रोज़ी रोटी का धंधा चला सकते हैं। और कईयों को घर में मूवमेंट में दिक्कत रहती है, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए हमने व्हील चेयर भी जो है रखी हुई है। और ये सब काम हम जो करते हैं इसमें कोई भी खर्चा नहीं है मरीज़ का, हम उनसे कोई पैसा लेते नहीं। और ये सब जो काम है हमारे अपने कुछ ग्रुप है दानी भाइयों का, हमारे जैन समाज का, और जैन समाज के अलावा कुछ अजैन भाई भी हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं और हर महीने हमें एक फिक्स राशि देते हैं जिससे हमें सारा काम चला रहे हैं। अब मैंने जैसा वो बताया कि हम इसमें कैंप में बिल्कुल फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं है। चाहे किसी की टांग लगे, किसी को व्हील चेयर देनी पड़े या ट्राइसिकल या कुछ भी देना पड़े, हम बिल्कुल फ्री देते हैं। उसके अलावा जो कोई दूर दराज के इलाकों से मरीज़ आते हैं
जिनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि टांग हम एक दिन नाप लेकर दूसरे दिन टांग बनाकर दे पाते हैं। उनके लिए हम यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी करते हैं, और कोई अगर मजबूर है तो उसके लिए हम खाने पीने का भी अरेंजमेंट यहाँ फ्री, सब कुछ फ्री रहता है, कोई पैसा नहीं लगता। तो बिजनौर के गांव रेहाल में सामाजिक संस्था एक उम्मीद एक जरूरत द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ही ग्रामीणों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई है। यानी कि भारी संख्या में वहां पर जनता पहुंची और कैंप में डॉक्टरों की टीम ने ब्लड प्रेशर, शुगर, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की है और जरूरतमंद मरीजों को मौके पर ही दवाइयां दी गई और मुफ्त यहाँ पर ये दवाइयां वितरित की गई हैं। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता अश्वनी कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मेडिकल कैंप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों को जागरूकता के साथ समय पर इलाज की सुविधा भी मिलती है। 11 साल ही सेवा की माता रानी की कृपा कन्नै चलदे ते साढ़ा यही होंदा कि असें बड़े ऐसे लोग दिक्खे ने, बड़ियां ऐसी मामा भैनां दिक्खे ने कि उन्हें अपने मकान भी, अपने गहने भी गिरवी रखी ओड़े, बेची ओड़े। ते साढ़ा यही मानना कि बमारी कारण अगर कोई चला दा होऐ कि ओहदा गहना ना बिकै, ओहदा मकान नहीं बिकै, ते बड़ा दुख लगदा जिल्ले साड़ी माँ दी उम्र दे आई है, मामा आई है, दादी दी उम्र दी आई है, उत्थे आइयै रोंदियां साढ़े कोल शामी कि साढ़ा पुत्तर बचाई लो, साढ़ा पोतरा बचाई लो। बड़ा दुख लगदा, क्योंकि अस भी एक जनरेशन है, नवी पीढ़ियां, ते साढ़ा भी फर्ज बनदा कि सोसाइटी लिए कुछ करिए। ते यही आखना चाहना कि जरूर अगर हल्ले म्हल्ले पेशेंट है कोई जिहदे कोल दवाई इलाज लिए पैसे नहीं है, ये तो कैंप असें इत्थे लाया है, पर शामी साडी टीम उत्थे बैठदी है, ते उत्थे आइए सानू मिली सकदे हो, सेवा का मौका दिओ, जिथे भी होएगा ते अस जरूर सेवा लिए हाजिर होवांगे। मेडिकल चेकअप करके फ्री मेडिसिन जो हैं वो यहाँ उनको जो है वो दी जा रही हैं। तो ये एक अच्छी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे मेडिकल कैंप्स जो हैं इन्होंने समय समय के ऊपर लगाए हैं। लगता है कि सुबह से काफ़ी सारे पेशेंट जो यहाँ पर हमने आके देखा है, बहुत बड़ा कैंप है और बड़ी अच्छी मेडिसिन जो हैं वो यहाँ फ्री में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो लिख के दे रहे हैं पर्ची पे, वो फ्री जो है वो दवाई भी जहाँ पर दी जा रही है। तो मैं थैंक्स करूँगा तरुण जी का, अभिनंदन जी का और इनकी जितनी भी टीम है। काफ़ी अच्छे एक टीम वर्क है, काफ़ी अच्छे इनके जितनी भी टीम है वो सुबह से यहाँ के बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया है, मैनेज किया है। और यहाँ मैंने देखा है कि बुज़ुर्ग हैं, हमारी माताएं, बहनें। तो मीरा साहिब से धबलेड़ तक जाने वाले सड़क मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया। लोगों का कहना है कि हाल ही में मीरा साहिब से शियाचक तक यहां सड़क का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इसके आगे धबलेड़ तक सड़क की हालत बेहद खराब है। अरनिया बॉर्डर से आने जाने वाले अधिकांश वाहन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, लेकिन सड़क पर जगह जगह गड्ढे, यहाँ जो गड्ढे हैं गहरे हैं और गहरे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इससे वाहन चालकों और आम लोगों को परेशानी हो रही है और स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द इस सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग की। पिंड कोठी है जी, मीरा साहब तो लग के ते शींझक तक बनेगी रोड, अगे दबलाड़ तक बिल्कुल खड्डे खड्डे ना रोड दे। जो बरसात होंदी है, किते बारिश होंदी है, बिल्कुल लभदा नहीं है रोड, खड्डे खड्डे पता नहीं लगता कि खड्डा है कि पानी च। यार नीयत लग के तरेवे तक दुनिया इधर चलती है, पर रोड दे बहुत ही खस्ता हालत है। अं कहने कि रोड बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। अंकल जी मीरा साहब तो दबलाड़ रोड है, लेकिन एक रोड पिछे काम लगा ही ते छीए ਚੱਕ तक बनया, ਉਹਦੇ बाद रोड अगे बंद कर दिता गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ बारिश होंदी है ਇੱਥੇ समझो आए दिन एक्सीडेंट होंदे रहंदे ने, इस करके रोड का काम लाना चाहिए। किहड़ी मुश्किल होंदी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी मुश्किल होंदी है, बारिश पैंदी फिर ते लंघन नहीं होंदा इत्थे, पूरा रोड खराब हो जाता, एडे एडे खड्डे पेदे इत्थे, इस करके रोड का काम लगना चाहिए। हमारा पिछे काम लाया है मीरा साहब टू लाके सिंह तक रोड बनाया, इधर रोड साडा दलवैर टू लाके सारा टुटा जी, बिल्कुल नरीया तक लोग इधर बड़े दुनिया बड़ी आती है, सब कुछ रोड है ही नहीं, सब टुट गया रोड जी, बुरी हालत है। हाँ जी ट्रैफिक आती है इधर जी। तो जम्मू के ब्लॉक सतवारी के अंतर्गत आने वाले गांव बाबलियाना में पिछले 1 साल से टूटा पड़ा हुआ पुल स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये पुल बाबलियाना को गंग्याल, बाड़ी ब्राह्मणा और कुंजवानी से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।
जहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण न केवल आम लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय व्यापारियों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। तो ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अभी तक मरम्मत का काम नहीं हुआ है। तो लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस काम को नहीं पूरा किया गया, आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत करवाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। पुली ते बड़े चिर होइए टुटे दे, इस गल दिखदा कोई नहीं है। रोज असें घाह लेइयै इधर खेतर आना होंदा है। ते महाराज जदों 1965 दे विच जो पहली जंग होई ना, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਹਾਂ, ਪੁਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਲੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਨਾ ਖੰਭੇ ਖੁੰਭੇ ਪਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਖੰਭੇ ਕੰਮ ਦਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸ ਬੰਦੀ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ ਕੀ ਕਰਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਗਰੀਬੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਚੇ 4 ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਲੈਚੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਧਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਤਵਾਰੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਜਵਾਨੀ, ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਗੰਗਿਆਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾते ਇਹ 1900 ਪਤਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਪੁਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ 65 ਦੀ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇ ਇਧਰੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਸਲੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਆ ਜਨਾਬ, ਬਾਬਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਆ ਜੇ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਡਗਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਿਆਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਚਵਾਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੂ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਡੀ ਗੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ दंड बजंदा सौदा जिंदा रस्ता जो नॉन टूटा हुआ था वो लिखाई है। ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं रखा हुआ था। ये पिंडा ने करी कुछ पुल पर रखे थोड़ा यहाँ पे जानने लिए बनाया साल हो गया टूटे हुए, और वो लिखाई जी आदमी डिक्शनरी बनाने ये करूँ बनोगे दोस्तों। हाँ जनाब कितनी जगह रस्ता जिंदा, 5-6 जगह रस्ता जिंदा, गड्डियाँ भी चाहिए, बड़े मुझसे निकलना, गड्डियाँ लगा लोग बड़े मुझसे निकल गए। फिर महाराज मेहरबानी करो बनाओ, ये दिखलाओ पुल लाए जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक में इस बार किसानों ने बड़े पैमाने पर सरसों की खेती को अपनाया है। बढ़ती हुई महंगाई, आर्थिक चुनौतियों के बीच में किसानों का मानना है कि सरसों की खेती उनके लिए ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है। सरसों से जहां शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण तेल मिलता है, तो वहीं इसकी खली हुई जो पशुओं के लिए अच्छा चारा बनकर उनके पोषण में मदद करती है। तो मदद करने के साथ ही किसान यहाँ आप देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि अन्य फसलों की तुलना में सरसों की लागत कम और उत्पादन बेहतर रहता है, जिससे आमदनी में वृद्धि होती है। स्थानीय किसान बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में जिस तरह से सरसों की फसल की अगर बात करें, तो फसल की वजह से मौसम के अनुकूल होने के साथ साथ बाजार में भी इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। और किसानों को उम्मीद है कि इस सीजन में सरसों की बेहतर पैदावार से उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। सबसे पहले कि हमको किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा उनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनका साथ देंगे तभी वो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हम खाते हैं, मैक्सिमम जो भी है वो खेतों से ही आती हैं, और खेतों में नहीं लगेंगी तो खाएंगे कहाँ से? नेचुरली बात है, मिलावटी खाएंगे, तो मिलावट खाएंगे, बच्चे बूढ़े जो भी हम हैं सभी बीमार होंगे। लगता है कि अगर घर की चीज़ है, क्वालिटी है और काफ़ी सारा इनमें बेनिफिट भी होता है, तो लगता है कई बीमारियों से निजात भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेन बात यही है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले घर से शुरू करो। मैं बोलता हूँ जिनके पास ज़मीन नहीं भी है, अगर छोटा सा भी छत पे भी लगा सकते हैं कुछ ना कुछ, जो भी है कोशिश करो कि खुद की सब्जी लगाएं, छोटी छोटी चीज़ें जो भी है खुद की पैदा करें।
सरसों जो है ये तो बड़े बड़े खेतों की बात है। तो जिनके पास छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, थोड़ी छोटी जो भी जगह है, वहाँ पे कोशिश करे छत पे लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उनका उसका टेस्ट और बाहर वाले का टेस्ट वो खुद पता लग जाएगा कितना फ़र्क है, और खाने में भी मज़ा आएगा। इसलिए मैं यही सबसे बोलता हूँ, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बोलता हूँ कि सभी बढ़ चढ़ के जो है वो सरसों का ऑयल क्या सब कुछ लगाएं, सरसों भी लगाएं और बाकी वाली जो भी फील्ड्स क्रॉप्स होती हैं वो सभी लगाएं, वेजिटेबल्स हैं वो भी लगाएं, फल फ्रूट जो भी कुछ भी है सब कुछ खेत से ही आएगा, तभी हम अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और सभी जो है हमारा जम्मू, हमारा जो भारतवर्ष है वो खुशहाल बनेगा। तो हम यही चाहते हैं। तो सिर्फ ये चाहते हैं सर कि हर कोई लगाए, ये फायदे बने सर ये, क्योंकि उन मिलावट बड़ी आ रही तेल हर जगह मिलावट तो दिख रही हो कि कुछ भी चीज़ें खाने हैं, सरसों तेल तो सानू चाहिए इसे करना कि बंदा हर कोई लगाए, तो फायदा किसानें की फायदा, हर इंसान की फायदा, जो किसान नहीं है उन्हें भी फायदा, खाना तेल सरसों का सारे हैं की कर तो बिल्कुल शुद्ध मिलना, तुसें प्योर तेल बनना, ਇਹਦਾ कोई मिलावट नहीं आनी, ਇਹਦੀ बकायदा जी खल निकली वो भी पशुओं वास्ते आहार है, बगैर वो कैमिकल ऐसा है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा लगा दे, क्योंकि जिंदे कोल जमीन है वो तो लगाते ना, क्योंकि प्योर महंगाई के कारण जिन्नी हम महंगाई बढ़ी दी है उसी दिखे जा। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।